होगा, हो सकता है हम ना रहें, लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मेरा पर्दा कर जाएंगे, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना। पकड़ने का मतलब क्या है? थामने का मतलब क्या है? कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का अहकाम है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म। आज कहाँ अमल है? कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है। कितने लोग आज फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू किए हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं, सूरह रहमान पढ़े हैं? कितने लोग हैं भाई? ज़रा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। बताइए, चारों ना आदमी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन कहती है, सूरह यासीन है ना? अरे सूरह यासीन है नहीं हो? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। और कुर्बान, सूरह यासीन कहती है, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, आहा, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी कहती है, अच्छा आयतल कुर्सी जानते हैं ना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी कहती है कि जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रात में मुझे 3 बार पढ़ ले। कै बार पढ़ ले भाई? कै बार पढ़ ले भाई? बोलो भाई। 3 बार पढ़ ले रात में। जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदी मुझे 3 बार पढ़ ले, सुबह तक वो नींद के आगोश में चला जाए, मैं उसके घर की हिफाजत करती रहूं। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करवाएगा, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करेगा। तो हमने कुरान को तो पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरह है। सूरह वाक़िया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरह कौन सा सूरह भाई? भाई बोलो भाई, कौन सा सूरह है? सूरह वाक़िया किस पारे में है? 27वें पारे में, सूरह रहमान के बाद। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन फट सकती है, ये सब ज़मीन फट सकती है, ये सूरज ढल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो बदल नहीं सकता है, वो अटल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, अंग्रेज़ी बाद में पढ़ाइएगा, हिंदी बाद में पढ़ाइएगा, संस्कृत बाद में पढ़ाइएगा, मराठा बाद में पढ़ाइएगा, पंजाबी बाद में पढ़ाइएगा, बंगला बाद में पढ़ाइएगा। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले क्या पढ़ाइए? ओए, उसके कान में तो सुभान अल्लाह बोल दो। सबसे पहले कुरान। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। मर
मर जाइएगा कम से कम ये बेटा जिसको कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। नहीं तो कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, ईसालो सवाब करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़ा सा बड़ा पैसा वाला चला गया, 100 बीघा 200 बीघा 400 बीघा जमीन वाला दुनिया से चला गया। कुर्बान जाइए, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर वकील बाद में बनाइएगा, पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह पहले कुरान पढ़ा दीजिएगा। पिछले साल 2022 में 1800 बच्चे मदरसे के जो हाफिज कुरान हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह पास किया, MBBS डॉक्टर बना। 1800 मदरसे के बच्चे, 1800 मदरसे के बच्चे नीट का एग्जाम में पास किया। इसलिए जो कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है, जो कुरान पढ़ लेता है, जो सीने में कुरान को उतार लेता है, और कुर्बान जाओ अल्लाह उसको पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, घर में कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा आपके सामने है, मदरसा इस्लामिया इमामिया तालीमुल कुरान, मदरसा इमामिया तालीमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का घर है। किसका घर है? बोलो भाई, बोलो भाई, जोर से बोलो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और जो दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना है, दुनिया में जो अल्लाह के रसूल का घर बना है, अल्लाह के रसूल के घर में पैसा लगाए, जो अल्लाह के नबी का घर में दौलत लगाए, अपना माल लगाए, तो अल्लाह इसका जज़ा देगा कि नहीं देगा? भाई बोलो, अल्लाह इसका जज़ा देगा कि नहीं देगा? तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के लिए मेरे भाई, मैंने इस इलाके में, मेरी भी पैदाइश इसी इलाके की पैदाइश है मेरे भाई। मैंने सुना, मैंने तो देखा नहीं है, मेरा बचपना था, मैंने सुना 400 बीघा ज़मीन का मालिक, नाम नहीं लूँगा, 400 बीघा ज़मीन का मालिक। जानते हैं जब उसको दफन किया गया था, कब्र जब उसकी खोदी जा रही थी, तो कब्र जब तैयार हो गई, फिर कब्र बराबर हो गई। 3 बार कब्र खोदा गया उसको, 3 बार कब्र खोदी गई उसकी, लेकिन कब्र तैयार नहीं हुई। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत क्या करें? कब्र तैयार होती है, फिर जमीन बराबर हो जाती है, क्या करें? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि गड्ढा खोद कर दफन कर दो। ये सारे हिंदुस्तान में कहीं भी कब्र खोदोगे इसकी कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं के चाह रही है कि ये मेरे अंदर में आए, जमीन नहीं चाह रही। तो बताइए गया कि एक गड्ढा खोदकर जल्दी जल्दी उसको दफन करके मिट्टी बराबर कर दिया, और जब मिट्टी बराबर किया तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कब्र से धुआं निकल रहा है। ये 40 साल 45 साल का पुराना वाकया है, अपने इलाके का वाकया। मेरे भाइयों, बड़े बड़े 400 बीघा 500 बीघा जमीन का मालिक था, और उसका कारोबार था, सूदी कारोबार था, सूद का कारोबार करने वाला था। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आखिरत के लिए जमा करो, आओ अल्लाह के बैंक में जमा करो, ताकि मरने के बाद वो आपके लिए जखीरा, आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपका काम आए। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ उठाइए, देखें कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा जो पड़ोसी है ना, इसके आंगन में खजूर का एक पेड़ है। अब वो खजूर की डालें मेरे आंगन की तरफ झुकी हुई हैं। तो या रसूल अल्लाह, वो खजूर की शाखों से, डालों से कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिरती है ना, तो मेरा बच्चा, हम गरीब हैं, मेरा बच्चा उसे उठा के खा लेता है। तो मेरा पड़ोसी ना, वो आकर मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता है और मुंह से खजूर निकाल लेता है।
तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उसको बुलाओ, वो पेड़ वाले को बुलाओ। पेड़ वाले को बुलाएगा, मुनाफिक था। क्या था बोलिए भाई, बोलो भाई क्या था? अच्छा, मुनाफिक जानते हैं मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक की एक पहचान ये भी है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा। मुनाफिक की एक पहचान ये भी है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे, अरे बोलो नहीं भाई। जैसे कि दुकान में बैठला जाते हैं बड़ा आदम है, एक आदमी ले अस्सलाम वालेकुम, बेटा बेटा, अब आदमी वो ठीक चला, बोली किसी हो, बोले वो फालतू आदमी जी, आदमी ठीक नहीं जी। ये मुनाफिक की पहचान। मोमिन की शान यह है, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा। सुभान अल्लाह। जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा मोमिन। जिसके सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, ये मुनाफिक की कई पहचान है। उन पहचानों में से ये एक पहचान ये भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको मुनाफिकीन की तमाम आदतों से हम सब की हिफाजत फरमाया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुनाफिक था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये पेड़ तुम्हारा है? कहा गया रसूलल्लाह मेरा है। कहा कि तुम ऐसा करो, इस पेड़ को बेच दो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें जन्नत में ऐसा ही पेड़ लेकर खजूर का देंगे। कहा कि या रसूलल्लाह नहीं, मेरे बच्चों को ये इसकी खजूरें बहुत अच्छी लगती है, हम नहीं बेच सकते, मना कर दिया। वो मुनाफिक उठकर घर आ गया। एक सहाबी बैठे हुए थे वहीं पर, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर वो पेड़ खरीद कर मैं दे दूं तो क्या वही वादा मेरे लिए है कि जन्नत में आप मुझे खजूर का पेड़ लेकर देंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ तेरे लिए भी वही वादा है। वो दौड़ा दौड़ा आया मुनाफिक के पास, बोला भाई रुक रुक रुक। रुक गया। बोला क्या बात है? बोला ये पेड़ बेचोगे? बोला ना ना, हम कैसे, अल्लाह के रसूल को मना कर दिए, तुमको कैसे बेचेंगे? कहा कि सोच लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या लेगा बोल, कितनी कीमत लेगा बोलो? कहा कि भाई कीमत दे पाओगे? बोला हाँ दे देंगे। बोलो। बोला इस पेड़ के बदले में 600 पेड़ का वो बगीचा जो तुम्हारा है ना, वो बगीचा हमको दे दो। उस सहाबी का एक बगीचा था, 600 पेड़ खजूरों की थी। कहा कि वो पेड़ बगीचा दे दो, एक पेड़ ले लो। बोला चलो, मुकरोगे तो नहीं? बोला नहीं मुकरेंगे। बोला डन, एकदम डन, और कुर्बान जाइए। 600 पेड़ जन्नत के पेड़ों के बदले में। देखिए 600 पेड़, एक टेढ़ा पेड़ के बदले में अल्लाह अकबर सौदा कर लिया। वो मुनाफिक तैयार हो गया। तैयार क्यों ना होता, खुशी से मालूमाल हो गया कि हम तर गए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो सहाबी आया, कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने वो पेड़ को खरीद लिया है, अब आपके हवाले है, कुर्बान जाइए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुमने उसे तैयार कैसे किया? कहा कि या रसूलल्लाह, 600 पेड़ का एक बगीचा मेरा है, उस पेड़ के उस 600 पेड़ों के बदले में मैंने उसका एक पेड़ खरीद लिया है, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल इरशाद मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि उस सहाबी का नाम था हजरत अबू दादा, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू दादा तो सुनो, मेरा भी सौदा बदल गया, मेरा भी सौदा बदल गया। जन्नत में एक पेड़ का मैंने वादा किया था, तो सुनो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह तेरे इस पेड़ के बदले में जन्नत में लाखों पेड़ लगा रखा, और एक महल नहीं, कई महल अल्लाह तेरा तैयार कर रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं, बहुत सारे काम। देखिए पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। माल का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। आप यहाँ चंदा नहीं दीजिएगा, घर में खर्च हो जाएगा। बहरा हाट जाइएगा, वहाँ खर्च हो जाएगा। वहाँ खर्चे में बीमारियाँ जारी आएगी, हॉस्पिटल जाइएगा तो इतना ना खून जांच करेगा ना कल पूर्णिया में, ओ बाप रे बाप, खून जांच कहाँ है जी पूर्णिया में। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजी बोलो? और डॉक्टर उपरा अल्लाह हाँ भेज दी, जो झमेले खत्म है गए। यहाँ खर्च नहीं होगा,
हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, केस मुकदमा में खर्च हो जाएगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, घर के मसरम में खर्च हो जाएगा। और सुनो, मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो मुझे ज़्यादा नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि रात काफ़ी हो चुके हैं। ये जो कुसा की सरजमीन है, ये कुर्ब जवार की जितनी बस्तियाँ हैं, ये सब अमीर लोगों की बस्तियाँ हैं। और अमीर यूँ कह लीजिए कि सारे लोग सखी लोग हैं, ये दानी लोग हैं। इस दरवाजे, इस इलाके में जो फ़कीर आए, मंगता आए, साइल आए, किसी दरवाजे पे चला जाए, वो खाली नहीं लौटता। अल्हम्दुलिल्लाह, वो खाली नहीं लौटता है। ये वो इलाका है, कोई अगर झोली फैला दे वो उसे मायूस नहीं किया जाता है। तो मेरे भाई, ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है कोई सखी, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी क्या कहते हैं कि कारी इम्तियाज साहब दामाद बरकातुहुम फरमाए कि हज़रत इस मदरसे के अंदर में बहुत सारे काम बाकी है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। तो मेरे भाई, आप नहीं करेंगे ताउन तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? और कुर्बान जाइए, आपके ही ताउन से ये मदरसे आगे बढ़ रहे हैं, मदरसा चल रहा है। तो ये देते रहिए, ये पैसा आप मदरसे दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं, ये माल आपका अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। मौत तो आनी है, मर जाएंगे, अल्लाह पहाड़, नेकियों का पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अच्छा देखिए, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे? तो है इंशाअल्लाह कोई ऐसा बंदा है, ऐसा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता प्यारा बंदा, अल्लाह को कर्जा हसना देने वाला, 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जोन ने अमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, उसके लिए 10 दुआएं की जाएगी इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान अपने वालिदैन, आइए देखिए, पहला नौजवान यहाँ आ जाइए बाबू, यहाँ आ जाइए, नारे तकबीर, आ जाओ बाबू, आ जाओ। ये देखिए, पहला नौजवान ये तैयार हुआ है 5000 रुपये देने के लिए, माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, देखिए माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, दादा दादी इंतकाल कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सालो सवाब की नीयत से आप जैसे नीयत कर लेंगे उनके कब्र में अल्लाह सवाब पहुँचाता रहेगा। क्या नाम बाबू? मोहम्मद क्या रहा बोला? है माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद असगर साहब ने 5000 रुपये ताउन करे, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।